आप सभी मेरी सुहागिन बहनों और माताओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो मित्रों, ये करवा चौथ जो व्रत है, ये महिलाएँ अपने पति की लंबी आयु तथा अपने पति पत्नी के प्रेम और संबंध को मजबूत रखने के लिए रखती हैं। ये एक निर्जला व्रत होता है जिसमें कि जो हमारी सुहागिन महिला बहनें और माताएँ हैं, वो जल तक नहीं ग्रहण करती हैं। और मित्रों, फिर साई या रात होने के उपरांत जब चंद्रमा निकलती है तो उसके उपरांत ही चंद्रमा को देख के जल अर्पित करती हैं। जल अर्पित करके एक एक छन्नी से, एक जिसे हम छलना कहते हैं, उससे अपने उसमें दीप ज्वलित करके अपने जो पति है उसका मुख देखती हैं, उसका चेहरा देखती हैं और उनकी पूजा अर्चना हेतु ये इत्यादि सारी चीज़ें करती हैं। तो मित्रों, अधिकतर मैंने ये देखा है कि 80% तो ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने पति से प्रेम करती हैं, लंबी आयु की ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, और 20% ऐसी महिलाएं होती हैं जो सिर्फ केवल ही दिखावा करती हैं। दिखावा ऐसा कि व्रत लेने का एक दिखावा होगा उनका, वो व्रत लेंगी, असल में लेंगी, लेकिन सिर्फ केवल वो दिखावा करती हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि भले भाई कि ये सब महिलाएं कर रही हैं, क्यों ना मैं भी ये सारी चीज़ें करूं, व्रत लूं, ये लूं, ये इत्यादि। तो वो व्रत लेती हैं और जल अर्पित करती हैं और घूंघट डाल के छलनी में से उसमें दीपक ज्वलित करके जल पीती हैं। तो ये सारा दिखावा है। मित्रों, यदि कोई महिला अपने पति से ये बोलती हो, तू तड़ाके में बातें करती हो और ये बोलती हो कि भाई मैं तो तेरे मरने का इंतज़ार कर रही हूँ कि तू जब मरेगा तो ही मुझे चैन आएगा, तो ही मैं शांति से खाऊंगी, तो बताओ ये दिखावा नहीं है तो क्या है? हाँ, वो बात अलग है कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं, 80% मैं बोल रहा हूँ, जो अपने पति से प्रेम करती हैं, उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं ईश्वर से। केवल 15 या 20% महिलाएं ऐसी हैं जो केवल दिखावा करती हैं। ये व्रत लेने का दिखावा, करवा चौथ का व्रत लेने का दिखावा, ये केवल उनका दिखावा ही है। वो अंदर से अपने पति के प्रति उनका प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, नहीं कोई लंबी उम्र की उनकी ऐसी कोई सोच है, नहीं कोई ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है। वो अपने पति से ये तक बोलती हैं कि जब तू मरेगा मुझे तभी चैन आएगा, तभी मैं शांति से प्रेम सिखाऊंगी। जो महिलाएं अपने पति से ये बोलती हो तो सोचो ये दिखावा नहीं है तो क्या है? मित्रों, यदि आप अपने पति से प्रेम करते हो तो आप तभी करवा चौथ का व्रत लें, है ना? और अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं, अपने संबंधों को, तभी करवा चौथ का व्रत लें। और अपने आप चाहते हैं कि मेरे पति की उम्र लंबी हो, ईश्वर से ये कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ही आप व्रत लें। यदि आपको दिखावा करना है तो दिखावा करने के लिए आपको ये व्रत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिल में तो आपके ये है कि भाई, दिल में सोच तो आपके मस्तिष्क में सोच ये बसी हुई है कि भाई मेरे पति मतलब घर ना आए, या इसकी मृत्यु हो जाए, साला मर जाए, या तू तड़ाके में बातें करती हो, मरने का इंतजार करती हो कि ये साला कब इस दुनिया से जाए, कब मैं चैन से खाऊं, तो इसे हम दिखावा ही कहेंगे मित्रों। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, 90%, 80-90% जो प्रेम करती हैं, जो सच में प्रेम करती हैं और व्रत रखती हैं, ईश्वर से कामना करती हैं कि मेरी पति की आयु लंबी हो, हमारा प्रेम संबंध मजबूत रहे। ऐसी 90% महिलाएं होती हैं। 10% ऐसी महिलाएं होती हैं, जैसा मैंने बताया आपको, कि वो दिल में तो पति के लिए उनके बहुत विचार गंदे होंगे, परंतु वो व्रत लेंगी किस चीज़ के लिए? दिखावे के लिए। तो मित्रों, तो मेरी माताओं बहनों, आपको पुनः एक बार फिर से ये करवा चौथ व्रत की आप ये निर्जला व्रत रखते हैं, जिसमें कि आप पानी तक नहीं पीते हैं। जब चंद्रमा निकलती है उसके उपरांत ही चंद्रमा को जल अर्पित कर उसके उपरांत ही जल ग्रहण करती हैं।
या क्या भोजन इत्यादि करती हैं, तो ये बहुत कठिन व्रत होता है मित्रों। तो आप दिखावा नहीं करती हैं, जो मैं 80 या 90% माताओं बहनों की बात कर रहा था। मैं केवल उन्हीं महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो जिनकी सोच ऐसी है। तो मेरी माताओं बहनों, पुनः आपको एक बार फिर से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन आज शुभ हो और आपके पति की आयु लंबी हो, आपके रिश्ते मजबूत हो, आपके